जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी 3 फेज इंडक्शन मोटर देखे होंगे और आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर ये मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आखिर ये कैसे सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस होती है, रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ रहे हो? आइए दोस्तों, अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो हमारी 3 फेज मोटर होती है वह एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसी विद्युत मोटर है जो प्रत्यावर्ती धारा पर ही चलती है, क्योंकि इसको चलने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है और इसे किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। यह सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस होती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के भाग। 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला स्टेटर जो कि स्थिर रहता है और दूसरा रोटर जो कि स्टेटर के बीच में घूमता है। आइए दोस्तों अब हम स्टेटर को डिटेल में पढ़ते हैं। वह भाग जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। स्टेटर को सिलिकॉन की पत्तियों से बनाया जाता है। एक साथ मिलकर इन सिलिकॉन की प्रत्येक पट्टी की मोटाई 0.65 mm तक होती है। सभी पत्तियों को क्रम में रखकर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बाहरी फ्रेम में कस दिया जाता है। इन पत्तियों पर वर्निश किया जाता है जिससे कि भंवर धारा कम उत्पन्न हो और लॉसेज भी हमारे कम हो। स्टेटर की परिधि पर खांचे बने होते हैं जिन पर वाइंडिंग की जाती है। आइए दोस्तों अब रोटर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वह भाग जो स्टेटर में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। इसका रोटर बेलनाकार होता है जिस पर खांचे बने होते हैं। यह खांचे रोटर के अक्ष या शाफ्ट के अक्ष के समांतर नहीं होते हैं। इन खांचों में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां भरी जाती हैं और वर्निश स्टेटर की पत्तियों पर होती है, वैसे ही इन पर भी होती है जैसे कि स्टेटर पर लगी होती है, जिससे कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए और शॉर्ट सर्किट से बचे रहें। आइए दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्यविधि। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की 3 फेज पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है तभी एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है जो तुल्य गति से घूमती है। माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से एक विद्युत वाह बल पैदा होता है जिससे हम EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिससे कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। यही क्रम लगातार चलता रहता है। लेंज के नियम से सापेक्ष गति का विरोध करती है। सापेक्ष गति के कारण रोटर घूमता रहता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।